दो पावर हाउसेस ने डिसाइड किया कि श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड के पास जो सरप्लस पैसा है उससे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट और स्टेट ओन यूनिवर्सिटी होगी, ये नहीं पता था। श्राइन बोर्ड ने अगर ये यूनिवर्सिटी बना के स्टेट को दे दी, गवर्नमेंट ऑफ J&K एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी, हायर एजुकेशन को आप चलाओ, लेकिन उन्होंने कहा पता लग जाएगा हम चलाएंगे, चलाएगा बोर्ड बट नॉर्म्स लगेंगे गवर्नमेंट के। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं इस टाइम पे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सारे बच्चे ओपन मैरिट में ले लूंगा। पहला बेस बनता है कोर्ट में जाके इसको नल एंड वाइड करने का, पूरी सिलेक्शन लिस्ट को, कि इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है, लीगल डिस्क्रिपेंसी। साहब को किसका प्रेशर था, ये जवाब वो खुद दें, सारे मीडिया में आके ओपन करें कि अंडर हुज प्रेशर इन्होंने 50 की 50 सीटें बोपी को बोला मैं ओपन मेरिट से दे दूं। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि श्राइन बोर्ड के उस टाइम की मैनेजमेंट ने श्राइन बोर्ड के डिवोटीज के साथ धोखा किया है, श्राइन बोर्ड का पैसा लगा के स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई है। आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि आपने गलत किया है, खाली 50 सीटों को लेने देने में नहीं। सिंस यू हैव मेड द यूनिवर्सिटी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इतने जम्मू के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने 100-200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के फंड से देना चाहिए था और नाम डालना चाहिए था श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जय माता दी। जैसा आप देख रहे होंगे टाइटल में कि मैं अर्थ न्यूज़ स्टूडियो में शिवांग सत्यगुप्ता श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के बारे में और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बारे में ख़ास तौर पे एक्सपोज तो नहीं मैं बोलूँगा, बिकॉज हम लोग जर्नलिज्म के उस जिसको हम बोलते हैं ना क्लास से आते हैं जहाँ हम ट्रुथ को बाहर लाते हैं। जो कॉलम मैं लिखता हूँ उसमें भी आप जो मुझे फॉलो करते हैं वो देखते होंगे, इंकिंग द ट्रुथ एंड वी स्पीक द ट्रुथ की बात करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, जो मैं अब सच बताने जा रहा हूँ वो सच बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, बहुत कड़वा है जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के उन सब डिवोटीज़ के लिए जो श्री माता वैष्णो देवी में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जब उनको अब ये पता लगेगा कि उनके साथ एक ऐसा धोखा हुआ है जो धोखा नहीं होना चाहिए था। धोखा ये हुआ है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो पूरा एक्ट बनाया गया, वो एक्ट इसलिए बनाया गया, श्राइन बोर्ड इसलिए बनाया गया कि श्री माता वैष्णो देवी कि श्राइन की डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो, उसके डिवोटीज़ के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स किए जाएं, और हुआ भी ऐसा। लेकिन फिर क्या हुआ 99-2000 में ऐसा कि हम कह रहे हैं धोखा हो गया। धोखा ये हुआ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर्स ने और जो गवर्नर थे उस टाइम के गिरीश चंद्र सक्सेना साहब, और जो चीफ मिनिस्टर थे, खास तौर पे मैं एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, सरकार थी फारूक अब्दुल्ला साहब की और चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब। जब ये दो पावर हाउसेस ने डिसाइड किया कि श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड के पास जो सरप्लस पैसा है उससे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट और स्टेट ओन यूनिवर्सिटी होगी, ये नहीं पता था लोगों को। लोगों को ये बताया गया, श्रद्धालुओं को ये बताया गया कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी होगी, जो है भी, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी होगी कि उसको बाद में स्टेट की यूनिवर्सिटी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक्टिव वही है। तो ये मैं वो पढ़ रहा हूँ जिसकी वजह से सारा ये जो 50 सीटों में हम किसी अपने, वो भी सारे साथी होते हैं, एक डिवीज़न की तरफ लेके गए, कंट्रोवर्सी की तरफ लेके गए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी खाली रिलीजन बेस्ड नहीं है, इसके बीच में बहुत सी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ मेहनत की है, रात को 1-1:30 बजे तक हम खंगालते रहे डॉक्यूमेंट, और हमें ये सच समझ में आया कि बहुत चीज़ें नहीं पता है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे लोग, कि भाई ये हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है और हिंदुओं को इसमें राइट मिलना चाहिए, ये सच है, मिलना चाहिए, लेकिन जो कानून जिसके तहत यूनिवर्सिटियां बनाई गई और जो चलाई गई, जवाब देना पड़ेगा बोर्ड के सारे मेंबर्स को जो 99 में थे, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी होंगे, चाहे कोई भी XYZ होगा, गिरीश चंद्र सक्सेना साहब अगर दुनिया में है वो जवाब दें, फारूक अब्दुल्ला साहब तो दुनिया में है वो बात करें कि आपको पता था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया श्राइन की डेवलपमेंट के लिए, उनके डिवोटीज़ की डेवलपमेंट के लिए, और हर एक पैसा जो उसके ऊपर उसमें आ रहा है वो उनकी डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिस यूनिवर्सिटी के अंडर, मैं पहली लाइन पढ़ूंगा, an act to provide for the establishment, incorporation of a residential and highly
technical university in the state of Jammu Kashmir to offer scientific technical education of the highest standard as also usefully utilize surplus finance. Note करें आप, used to utilize surplus finance of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board and for matter connected herewith. Jammu Kashmir State Legislature in the 50th year of the Republic of India as follows. तो जिस एक्ट के तहत इसको बनाया गया वो एक्ट इस यूनिवर्सिटी को बना चुका है 2004 में ही, 99 में ही, स्टेट की यूनिवर्सिटी। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड के द्वारा गवर्नड बट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फंडेड। ये एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करके रख दिया गया है कि पैसा दिया श्राइन बोर्ड ने और यूनिवर्सिटी बनी स्टेट की, गवर्नमेंट की। यहां तक भी समझ में आती है बात। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बनाती है, ना वो मेडिकल कॉलेज स्टेट ओन्ड मेडिकल कॉलेज बनता है, ना वो प्राइवेट बनता है, और ना ही जो कई सालों से हम सोच रहे थे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी जी की डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होगी, हिंदुओं के वेलफेयर के लिए, उस एरिया के वेलफेयर की यूनिवर्सिटी होगी। नहीं, ये एक ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसका पैसा श्राइन बोर्ड ने दिया और स्टेट ने दिया ही कुछ नहीं। अब ये हमें कह रहे हैं आरटीआई लगा के पूछो, हम नहीं पूछ सकते आरटीआई लगा के, हम तो मॉरल पूछ रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को यह पता है कि उनके द्वारा जो श्रद्धा सुमन पे दिए गए माता जगदम्बा के श्री चरणों में, वो जरूरी नहीं है कि उनके डिवोटीज पे खर्च किए जाए, वो स्टेट की चॉइस है, वो किस तरीके से उसको चलाए और कैसे काम करे। उसका नतीजा ये है कि मनमर्जी के तरीके से नारायणा हॉस्पिटल के साथ दोस्ती की जाती है, पंडितों की प्रमोशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सोचा नहीं जाता, डिवोटीज के लिए कई साल, 3 साल पहले जाके ऊपर इन्होंने अब वहां पे रेस्ट हाउसेस बनाए। कई साल, मैं हर साल जाता हूं, कई साल मैंने वहां पे यात्रियों को परेशान होते देखा क्योंकि बहुत सा फंड, सरप्लस फंड था। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कैसे स्टेट गवर्नमेंट, जो उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब जिसके चीफ मिनिस्टर थे, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो श्राइन बोर्ड में सरप्लस पैसा पड़ा है उसको यूनिवर्सिटी बना के इस्तेमाल करेंगे, और यूनिवर्सिटी भी ऐसी बनाएंगे जिसका फायदा जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी ले सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी नॉन हिंदू है, श्राइन हिंदुओं की है। इसका आपको खुद एनालिसिस करना है, ये मैनिपुलेशन नहीं तो और क्या है। और हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन थे उस टाइम पे, ऑनरेबल हमारे गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर साहब, वो कहां सोए हुए थे? जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो कौन सोए हुए थे? स्टाफ को तो खैर पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको बोल दिया जी डीम यूनिवर्सिटी बन रही है, श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी मिलेगी, उनके मुलाजमों को बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रोविजन ही नहीं है। और फिर कहा गया सेंटर की ग्रांट आएगी, आरटीआई लगा के हमें कह रही है आप पता कराओ कितनी आई, कहां से आएगी? सारे का सारा पैसा उस हॉस्पिटल के लिए भी खर्चा गया, वो श्राइन बोर्ड के पैसे से खर्चा गया। जो यूनिवर्सिटी की लैंड एक्वायर की गई वो श्राइन बोर्ड के पैसे से की गई। जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो श्राइन बोर्ड से बना। यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कॉलेज होता स्टेट ओन तो एफिलिएशन होती इसकी जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, तो इसमें नॉर्म्स लगते स्ट्रीट फिल करने के गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स लगते तो कैटेगरी लगानी पड़ती सारी, क्योंकि स्टेट में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आज भी रिजर्वेशन एक्ट है, वो एक्ट देना पड़ता है, उसके बगैर आप कोई मेडिकल कॉलेज चला नहीं सकते। लेकिन वहां पे इन्होंने बोल दिया ये तो एक प्राइवेट कॉलेज है, तो चलो प्राइवेट के नॉर्म्स लगा दो। नहीं जी, प्राइवेट के नॉर्म्स नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें पहला साल हम सारे बच्चे ओपन मेरिट ले लेंगे। जहां इनको सहूलत मिली उस पैसे का इस्तेमाल करने की, इन्होंने अपने हिसाब से बोर्ड का पैसा इस्तेमाल किया, और बोर्ड के मेंबरों को जवाब देना पड़ेगा वो किसके इन्फ्लुएंस में थे। ये तो एक किस्म की, हम ये कह सकते हैं अगर प्रूव किया जाए तो करोड़ों रुपए की साइफन ऑफ करने की स्टोरी बन सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही हुई। श्राइन बोर्ड ने अगर ये यूनिवर्सिटी बना के स्टेट को दे दी, गवर्नमेंट ऑफ J&K के एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी, हायर एजुकेशन को आप चलाओ, लेकिन उन्होंने कहा पता लग जाएगा हम चलाएंगे, चलाएगा बोर्ड बट नॉर्म्स लगेंगे गवर्नमेंट के, तो पैसा भी फिर गवर्नमेंट दे, मतलब पब्लिक के पैसे से लगाए। वाई अ पर्टिकुलर कम्युनिटी का पैसा ही लगाया गया और यूनिवर्सिटी बनाई गई फॉर द मेजॉरिटी बेनिफिट।
ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो पहला सच आपको यह पता लगा कि ये मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से, और अगर ये यूनिवर्सिटी डीम्ड होती तो ये ऑल इंडिया कोटा से बच्चा ले सकती थी। तो उस यूनिवर्सिटी को डीम्ड ही नहीं बनाया गया, ये यूनिवर्सिटी स्टेट की है, तो अब इसके ऊपर नॉर्म्स लगेंगे स्टेट के। यहां तक भी ठीक है कि भाई स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो स्टेट कोटे के हिसाब से इसको रिजर्वेशन फिक्स कर देते। तो नोटिफिकेशन निकालता मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, कि जो नॉर्म्स जम्मू मेडिकल कॉलेज में लगते हैं वही लगा दो, रिजर्वेशन सारी आ जाती। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं इस टाइम पे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सारे बच्चे ओपन मेरिट में ले लूंगा। आपको समझना है कि कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं किया गया। अगर मुझे ये पॉडकास्ट करना है, मेरे को सहूलत मिलती है कि मैं एक नाम से करूं तो मैं एक जगह एक नाम बना लेता हूं, मुझे सहूलत मिलती है मैं बी नाम से करूं मैं बी करता हूं। मतलब ये पहले यूनिवर्सिटी और पहला कॉलेज होगा मेडिकल जिसमें 3 किस्म की एफिलिएशंस हैं, 3 किस्म के। अगर आपने लेनी है इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस तो बेनिफिट हो जाएगा किसको, ऑल इंडिया के बच्चे आके पढ़ेंगे और बोर्ड डिसाइड कर सकता है। चूंकि बोर्ड डिसाइड ना कर पाए, ये जी एफिलिएटेड टू स्टेट यूनिवर्सिटी है, कन्वीनियंट है, कर दो। और अगर पता लगा कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज के पास राइट था ना अपने लिए डिसाइड करने का। एनआरए कोटा ले लेता, नहीं लिया। बेसिक रिजर्वेशन तो देता, नहीं ली। तो अब ये एप्ट केस है कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का, कोर्ट को जाने का, बिकॉज अगर ये स्टेट और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है और अगर ये स्टेट और यूनिवर्सिटी का प्राइवेट कॉलेज है तो इसने रिजर्वेशन का जो एक्ट है उसको बाईपास किया है। इसकी सिलेक्शन लिस्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है। पहला बेस बनता है कोर्ट में जाके इसको नल एंड वाइड करने का, पूरी सिलेक्शन लिस्ट को, कि इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है, लीगल डिस्क्रिपेंसी। क्या लीगल डिस्क्रिपेंसी है कि जो कोटा सैंक्शनड है, मैं वो एक बार रिपीट कर देता हूं, जो लोग 5-5 10-10 साल मेहनत करते हैं और वो बच्चे जब अपनी आप को देखते हैं, पिछले साल नीट का पेपर लीक होने की वजह से बच्चे दुखी हुए इंडिया के, जो वैलिड है। रिजर्वेशन एक्ट कहता है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज हो उसके अंदर किस तरीके की डिवीजन होनी चाहिए, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको बाद में वेरीफाई करें और इसको एक मूवमेंट के तौर पे लेके चलें, ताकि जो लोग गलत करते हैं उनको ये समझ में आ जाए कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ओपन मेरिट की भी कितनी % सीटें होंगी वो भी मैं बता देता हूं अभी। देखें, अगर हम इस 50 सीटों की बात करें और सारे जो हमारे J&K के नॉर्म्स लगते हैं फॉर रनिंग अ मेडिकल कॉलेज, ओपन मेरिट में 26 सीट्स होनी चाहिए थी, SC की 4 होनी चाहिए थी, ST की 5 होनी चाहिए थी, अदर क्लासेस की 2 होनी चाहिए थी, RBA 5 होनी चाहिए, ALC 2 होनी चाहिए, PSP 2 होनी चाहिए, और हॉरिजेंटल के हिसाब से मान के चलिए 4, और बॉयज़ के अंदर 2 और 2, मतलब फर्दर डिवीजन। ओपन मेरिट में 12 बॉयज़ 12 बॉय 14 गर्ल्स होनी चाहिए थी। SC के कैटेगरी में 2 बॉयज़ 2 गर्ल, ST में 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स। इन्होंने कोई मैट्रिक्स फॉलो नहीं किया। इन्होंने मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को किसका प्रेशर था, ये जवाब वो खुद दें, सारे मीडिया में आके ओपन करें कि अंडर हुज प्रेशर इन्होंने 50 की 50 सीटें बोपी को बोला हमें ओपन मेरिट से दे दो। और फिर ये जो कमेंट कर रहे हैं हर जगह जा जाके, मैं भी सुन रहा हूं, हमारे मीडिया ऑफिस वाले भी फोन करके पूछ रहे हैं कमेंट क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नॉन हिंदूज की है, तो नेचुरली मेरिट में वो लोग ज़्यादा थे। 6000 बच्चा 5000 बच्चा आया था, पहले 2100 में भी ये लोग आए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल हमारा ये है, आपने जब बोपी को अपना लिस्ट कैटेगरी भेजी, आपने एक फुली क्लियर ट्रांसपेरेंट डिवाइडेड मैट्रिक्स क्यों नहीं भेजा कि हमने कैसे बच्चे लेने हैं? क्योंकि आप अगर प्राइवेट थे तब भी आप पे नॉर्म लगते हैं, आपने वो भी फॉलो नहीं किया। अगर आप डीम्ड के हिसाब से चलते तब भी फॉलो नहीं किया। अगर आप स्टेट ओन्ड के हिसाब से करते तब भी फॉलो नहीं किया। आपने एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया सीटें लेने का, क्योंकि शायद आप किसी को ऑब्लाइज करना चाहते थे कि इन 50 बच्चों में कोई आपके पर्सनल थे या बोपी के पर्सनल थे। ये बात आपको करनी पड़ेगी। सड़कों पे लोग लगे हैं ये बात करने, वो वैलिड है कि हिंदुओं की श्राइन का पैसा हिंदुओं पे लगे, लेकिन जो लीगल पॉइंट है उसके ऊपर तो बात करें
कि ये जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है ये श्राइन बोर्ड के पैसे से बनी है, तो ये श्राइन बोर्ड के डिवोटीज के लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए। किससे पूछ के श्राइन बोर्ड के हेड्स ने इसको स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया कि वो स्टेट से पैसा आएगा? बताइए पब्लिक में आके कितना पैसा आज तक आया, कितना? और अगर नहीं आया तो एक्सपोज होइए। आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि आपने गलत किया है, खाली 50 सीटों को लेने देने में नहीं, सिंस यू हैव मेड द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको यह यूनिवर्सिटी श्री माता वैष्णो देवी के डिवोटीज को डेडिकेट करनी थी, क्योंकि उनके पैसे से बनी थी। और अगर स्टेट हमारी इतनी महान थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इतने जम्मू के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने 100-200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के फंड से देना चाहिए था और नाम डालना चाहिए था श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। पैसा श्राइन से लिया और कहां सरप्लस देंगे? कहां से था श्राइन बोर्ड के पास सरप्लस? क्या हालत है श्राइन बोर्ड के मुलाजमों की, जो वहां के परमानेंट मुलाजिम है? हमें पूछो, हम जाते हैं दर्शन करने, किस किस्म की फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, किस किस्म के सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं। एवरीथिंग इज नॉट गुड इन द ऑपरेशंस ऑफ J&K दिस माता वैष्णो श्राइन बोर्ड एंड इट्स अलाइड इंस्टीट्यूशंस। भगवान जी ने, माता रानी ने मौका दिया है। इस एक जो चूक ये लोग कर बैठी है, इसके थ्रू पूरे का पूरा जो मैनिपुलेशन पिछले 20 सालों में हुआ है उसको ओपन करने की जरूरत है। जो RTI एक्टिविस्ट है वो भी एक्टिव हो जाए, जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी एक्टिव हो जाए, और जो मिनॉरिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं, धरने लगा रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको समझें कि ये जो लिस्ट है इसको क्रैश किए बगैर आप जस्टिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लिस्ट ही गलत बनी है। ना इसमें रिजर्वेशंस हैं जो मैंडेटरी थी किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए, और ना इसमें ट्रांसपेरेंसी है कि कौन सी शक्ल में 50 सीटें ली गई। एज ए डीम यूनिवर्सिटी तो ले नहीं सकती, वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी। अगर प्राइवेट कॉलेज के तौर पे ली गई तो प्राइवेट कॉलेज के जो अपने नॉर्म्स हैं वो फिक्स कर लेते, बोपी आपको वही बच्चे देते। और अगर ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो बताइए ये क्या है? ये जवाब देना पड़ेगा जो एट प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने ये जो हम इसको नेक्सस ही बोलेंगे, जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का और श्राइन बोर्ड के एट प्रेजेंट की मैनेजमेंट का, और जो उस टाइम की मैनेजमेंट थी, जिन्होंने हजारों करोड़ तो नहीं कह सकता, 100 करोड़ों में तो खर्च किया है और डिवोटीज को बेनिफिट से परे रखा है। एक्ट नाउ बिफोर इट इज लेट, क्रैश द लिस्ट इमीडिएटली, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस हेड के अंदर, जिस आइडेंटिटी के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आता है उसके नॉर्म्स को फॉलो करके फिल करिए दोबारा से। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि ये अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि श्राइन बोर्ड के उस टाइम की मैनेजमेंट ने श्राइन बोर्ड के डिवोटीज के साथ धोखा किया है। श्राइन बोर्ड का पैसा लगा के स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।